आप सभी के घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया जाता होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि हम उस बिल में हम जो पैसे दे रहे हैं वो किस चीज के पैसे हैं? क्या हमने जो करंट यूज किया है उसके पैसे हम दे रहे हैं, या हमने जो वोल्टेज यूज किया है उसके पैसे हम दे रहे हैं? और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आज के इस वीडियो में सारी बातें हम करने वाले हैं। हम ये भी जानेंगे कि भाई ये इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक, तो बच्चों नोटबुक निकालिए क्योंकि आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट लेक्चर साथ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। ठीक, तो अपनी नोटबुक निकालिए और आज का टॉपिक डालिए इलेक्ट्रिक पावर। हे एवरीवन, दिस इज अनुकुल पाटिल एंड आई होप कि आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पावर। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है, सेम डेफिनेशन है जैसी हमारी पावर की होती है। पावर हमारा क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। सबसे पहली डेफिनेशन हमने क्या लिखी? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक, तो हम पावर क्या लिखते हैं? वर्क डन बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। तो यही होता है हमारा रेट, यही होता है रेट। ठीक, यही हमारा क्या होता है? रेट। ओके, हम सेकेंड डेफिनेशन पर जाते हैं। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी। हम जो एनर्जी खा रहे हैं उसका रेट क्या है? जब भी हमको रेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? डिवाइड में टाइम को पटक देते हैं। ठीक, अच्छा अगला देख। रेट एट विच एनर्जी इज डेसिपिएटेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब हमारा जो एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई या कितनी एनर्जी खर्च हुई, डेसिपिएट हुई। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पावर। इतनी बात समझ आती है? क्या लिखा है हमारा? पावर इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम। ओके, हमने एक चीज पढ़ी थी, पोटेंशियल इक्वल टू W बाय Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो हमने W की जगह यहां से लिख सकते हैं VQ। ये देख Q इधर जाएगा, VQ। अच्छा, अब ये VQ को यहां पे रखते हैं तो VQ बाय T, तो ये हो जाएगा VI। हमारा पावर क्या हो जाएगा? VI। पावर क्या हो गया? VI। ठीक है, इतना समझ में आता है? अच्छा, अब देख, ये जो पावर होती है ना इसकी SI यूनिट होती है। इसकी SI यूनिट जो होती है ना वो होती है वॉट, जिसको हम ये भी बोलते हैं जूल पर सेकेंड। क्या बोलते हैं? जूल पर सेकेंड। ठीक, तो ये हमारी क्या हो गई? पावर। अच्छा, अब बच्चों एक चीज है, पावर इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। एनर्जी बाय टाइम। अब हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी की। तो एनर्जी कौन सी होगी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी हो जाएगी हमारी पावर इंटू टाइम। ठीक है, एनर्जी हो जाएगी हमारी पावर इंटू टाइम। ठीक, तो इसको हम पावर को और क्या लिख सकते हैं? VI। तो हमारी एनर्जी हो जाएगी VIT। ठीक है, इतना समझ में आता है? अच्छा, अब देख, पावर की यूनिट यहां से आ रही है वॉट और टाइम की यूनिट आ गई R। ठीक, अब सोच, जब हम वॉट को मेजर करते हैं ना तो अगर मान ले 1 वॉट, 2 वॉट, 3 वॉट, ऐसा छोटा छोटा यूनिट है। अगर हमको बड़ी यूनिट यूज करना है तो हम वॉट की जगह लिखते हैं किलो वॉट। क्या लिखते हैं? किलो वॉट। इसको ऐसे लिखते हैं KW। ठीक, मतलब 1000 वॉट। 1 किलो वॉट इक्वल टू 1000 वॉट। 1 किलो वॉट में कितने होते हैं? 1000 वॉट। देख, मैंने एनर्जी क्या लिखा था? E इक्वल्स टू पावर इंटू टाइम, ऐसा लिखा था। अच्छा, अब देख, पावर की यूनिट होती है वॉट और टाइम की होती है R। अब जब हमको ये जो वॉट है ये बहुत बड़ी क्वांटिटी, जैसे 1000, 10,000, 20,000 यूज होता है, तो हम वॉट की जगह यूज कर लेते हैं किलो वॉट R। क्या यूज करते हैं? किलो वॉट R। अच्छा, अब हम निकालते हैं 1 किलो वॉट R, इसमें कितने जूल्स होते हैं?
ठीक है, तो 1 किलोवाट की जगह 1000 वॉट लिखा मैंने और आर को कर दिया सेकंड में 60 इंटू 60, तो ये हो जाएगा हमारा 36, 6 या 36, 2 0 और ये 3 0, 1 2 3, ये बन गया मेरा 3.6 वॉट सेकेंड, सॉरी 3.6 इंटू 10⁶ वॉट सेकेंड, जो कि हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। मतलब अगर मेरा 1 किलोवाट आवर एनर्जी यूज हो रही है, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁶ जूल एनर्जी में यूज कर चुका हूं। और बच्चों, हमारे घर में जो बिल आता है ना, उसमें लिखा रहता है 2 यूनिट, 10 यूनिट, 90 यूनिट, 100 यूनिट, ऐसा लिखा रहता है, ठीक है। जैसे केजरीवाल जी कहते हैं 200 यूनिट बिजली फ्री। ये यूनिट का मतलब क्या है? यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट आवर, इतनी एनर्जी होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक। अब उन्होंने बोला 200 यूनिट बिजली फ्री है, मतलब कि 200 किलोवाट आवर एनर्जी फ्री है। इतनी एनर्जी हम जब यूज करते हैं तब हमारा 1 यूनिट बनता है, ठीक है। तो हम बिल किसका पे कर रहे हैं? हम जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज कर रहे हैं हम उसका पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में इतने सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसका हम पेमेंट कर रहे हैं, नहीं, हम किसका पेमेंट कर रहे हैं? कितनी एनर्जी मेरे घर में आ रही है उसका पेमेंट हम कर रहे हैं। आइए अब कुछ अच्छे से क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। अब सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि भाई इस वॉट को डिफाइन कर। तो वॉट क्या होता है? अगर हमारे किसी सर्किट में 1 एम्पियर का करंट जा रहा है और पोटेंशियल डिफरेंस भी 1 वोल्ट है, तो वहां पर जो पावर कंज्यूम होती है उस पावर को हम कहते हैं 1 वॉट। आसान है, समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें कुछ ऐसा है कि भाई एक हमारे पास बल्ब दिया है, उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं 220 वोल्ट पर, ठीक, और हमारा जो करंट आ रहा है वो आ रहा है 0.5 एम्पियर। तो बताओ कि भाई यहां पर कितनी पावर जनरेट हो रही होगी? तो आसान है, देख, पावर इक्वल्स टू वी आई, ठीक। वी हमारा दिया है 220 और आई हमको दिया है 0.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 10, 5 1 जा 5 2 जा 2 से इसको कटेंगे 110 वॉट। क्या ऐसा आसान सा क्वेश्चन आपसे हो जाएगा? ठीक, बहुत आसानी से हो जाएगा। हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसमें लिखा है कि एक लैंप है L1 और दूसरा लैंप है L2, ठीक है, 2 लैंप हैं, ठीक है। पहले की जो पावर दी हुई है उनकी रेटिंग दी हुई है, ठीक है। जो हमारे लैंप है उसकी रेटिंग दी है, पहले की पावर दी है 100 वॉट और दूसरे की जो पावर है वो दी है 60 वॉट, ठीक। अच्छा, अब जो पहले वाला ऑपरेट होता है वो 220 वोल्ट पर और दूसरा वाला भी ऑपरेट हो रहा है 220 वोल्ट पर, ठीक है। अच्छा, अब हमको ये बताना है कि इनमें से कौन सा लैंप 1 और लैंप 2, इनमें से कौन सा लैंप ज्यादा करंट ले रहा होगा। ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ठीक है, बोर्ड में कई बार आ चुका है। तो देख, सिंपल सा है, देख, पावर इक्वल टू वी आई, ठीक है। तो यहां से आई का फॉर्मूला अगर मैं निकालूंगा तो आएगा P बाय वी। क्या आ रहा है? P बाय वी। पहले लैंप 1 के लिए निकालेंगे हम। लैंप 1 के लिए अगर हम निकालेंगे I1 इक्वल्स टू P बाय वी, पावर है हमारा 100 वॉट और वोल्टेज है 220, ठीक है। अच्छा, अब लैंप 2 के लिए निकालेंगे, क्या निकालेंगे? I2 इक्वल्स टू P2 बाय वी। P2 कितना है? 60 और ये दिया है 220, ठीक। हमको क्या बताना है? कौन सा लैंप ज्यादा करंट ले रहा होगा। भाई इसको डिवाइड करके क्या मतलब, नीचे दोनों में 220 है, ऊपर जिसका नंबर बड़ा वो वाला करंट ज्यादा। तो I1 जो है वो ज्यादा करंट ले रहा है, I1 टेकिंग मोर करंट, ठीक है। I1 क्या ले रहा है? हमारा ज्यादा करंट ले रहा होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें देखेंगे कि जो आपके घर का बिजली का बिल आ रहा है, ठीक है, ये किस तरह से निकाला जाता है। बच्चों, अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल। देख, एक घर है जिसके अंदर सिर्फ एक फ्रिज है,
अरे सर ऐसा घर कहाँ होता है, लेकिन है। मान लो एक घर है जिसमें सिर्फ एक फ्रिज है, ठीक, उसकी रेटिंग है 400 वॉट। एक बंदा है जो आता है, 8 घंटे बैठता है, फ्रिज चलाता है, बंद करता है 8 घंटे बाद और वापस चले आता है, ठीक है, पागल है, ठीक। अब उसके घर का बिल कितना आएगा ये हमको बताना है। अब हमको एक इंफॉर्मेशन और दी है कि भाई जो बिल आएगा वो कितने दिन के लिए आता है, 30 दिन के लिए, ठीक। और क्या दिया है कि जो रेट है, जो इलेक्ट्रिक बोर्ड है उसने एक रेट फिक्स करा है कि भाई 1 किलोवाट आवर के लिए हमको कॉस्ट कितना लगता है, 3 रुपए, ठीक। तो अब हमको कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने किलोवाट आवर एनर्जी सामने वाले ने यूज करी है, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हमको उसने क्या दिया है, पावर दिया है, तो पावर इनटू जो टाइम होता है एनर्जी आ जाएगी, ठीक। अब पावर कितनी है 400 और डे कितना टाइम यूज करता है 8 घंटे, ये एक दिन की एनर्जी आ जाएगी। चलो हमने करा 8 4 जा 3200 जूल, ठीक है, इतनी हमारी एनर्जी आ गई, ठीक है। जूल लिखने की बजाय मैं लिख लेता हूं वॉट और आर। देख यहां पे वॉट और यहां पे आर, इतनी एनर्जी मेरी यूज हो रही है एक दिन में। फिर मैं लिखूंगा एनर्जी यूज्ड इन 30 डेज, है ना। ये देख एक दिन की इतनी है, तो मेरे को क्या निकालना है 30 डे के लिए। तो 30 डे के लिए मैं क्या करूंगा, 30 इंटू 3200 करा, 1 2 3 0 लगाए, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, तो ये मेरा आ गया 96,000 वॉट आवर। अब मेरे को इसको किस में करना है, जूल में करना है ना, तो मैं क्या करूंगा 96,000 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा मेरा किलोवाट आवर। 1 2 3 1 2 3, तो मेरा आ गया 96 किलोवाट आवर। इतनी एनर्जी मैंने महीने भर में यूज करी है। अब हमारे घर के बिल में क्या लिखा रहता है, 96 यूनिट लिखा रहता है, इसका मतलब है 96 किलोवाट आवर। समझ आ रहा है। अच्छा अब रेट क्या है, 1 किलोवाट आवर के है 3 रुपए, देख 1 किलोवाट आवर इसके हैं 3 रुपए। हमको किसका निकालना है 96 का, तो मल्टीप्लाई 96 इंटू 1, दोनों साइड करेंगे तो इधर आ जाएगा 96 इंटू 3, ये हमारा कितना आ जाएगा 6 3 जा 18 9 3 26 20 288 रुपीज। तो हमारे घर का जो बिल है वो कितना आया 288 रुपीज। तो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर यहां पर होता है खत्म, ठीक। आपके जो नोट्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड हैं, वहां जाओ नोट्स को देखो शांति से, उसमें हर एक चीज लिखी है, हर एक चीज लिखी है, ठीक। तो बच्चों जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, फोड़ते रहें और देखते रहें डिजिशाला।